अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबiyina व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मील अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व मन तबिअहुम बि ihsan इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा यु'मरून। वक़ाल तआला अम कुन्तुम शुहदाअ इज़ हज़रा याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बुजुर्गान मोहतरम, उलमाए किराम, बिरादरी के सरदार और महतो साहिबान, नौजवान भाइयों, अजीज बच्चों, इस इलाके का ये अगहानी जुमा इस एतबार से एक बहुत गनीमत इज्तिमा है कि इसमें महल्ले की अक्सरियत जुमा में शरीक हो जाती है और ख़ास तौर से जो समाज के जिम्मेदार हजरात हैं, बिरादरी के महतो सरदार साहिबान हैं, उनकी क़ियादत में, उनकी रहनुमाई में जुमा का ये फरीदा अंजाम दिया जाता है। वो खुद भी इस मर्द के अंदर शरीक रहते हैं। इसलिए आज के इस मौके को गनीमत समझते हुए चंद अहम और जरूरी बातें मैं आप हजरात के सामने अर्ज करना चाहता हूँ। कुछ बातें तो वो होती हैं जिनका ताल्लुक पूरी मिल्लत से है, तमाम ईमान वालों से है। कुछ मसाइल इस नौ के हैं और आम तौर से सीरत कॉन्फ्रेंस के अंदर उलमाए किराम के जो खिताबात होते हैं वो मिल्लत के उमूमी दीनी जरूरतों को पेश नजर रखकर ही उनमें बयानात होते हैं। लेकिन ये जुमा का इज्तिमा है और इसमें शहर की अमूमी तौर पर और इलाके की खुसूसी तौर पर नुमाइंदगी है। इसलिए कुछ तल्ख और नागवार किस्म की सूरत हाल जो हमारे सामने है, जिसको लोग सुनते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन जुबान पे कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती, वो भी हमारे मसाइल हैं। उनके बारे में भी हमें गौर करना चाहिए और ये उलमा की जिम्मेदारी है कि दीन की जो बात उनके नजदीक अहम हो उसको बयान करें। और ये समाज के जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी है कि अल्लाह ताला ने उनको क़ियादत और सियादत का जो मकसद दिया है, उनको जो सरबराही का ताज अता फरमाया है, उसके जरिए से जहां वो कौम के माशी और इक़्तिसादी और समाजी मसाइल को हल करते हैं, कारोबार कैसे चलेगा और शादी ब्याह कैसे होगी, तकरीबात कैसे मनाई जाएंगी,
उसी के साथ साथ मुसलमान होने की हैसियत से और मुसलमान जिम्मेदार होने की हैसियत से उनकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि कौम के अंदर अगर कोई मजहबी और दीनी खराबी है तो वहां अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करे, अपने ताकत को इस्तेमाल करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही व इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। और बाद रवायतों वलैसा वराअहु खरदलु हब्बतिन मिनल ईमान वद्दु खरदलिन मिनल ईमान और कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कोई अगर किसी मुनकर चीज को देखे तो उसके लिए उसको चाहिए कि अपने हाथ से अपनी ताकत के जरिए उसको मिटाए, उस बुराई को खत्म करने के लिए अपनी कुव्वत इस्तेमाल करे। और अगर इसकी इस्तेताअत न हो तो जुबान के जरिए उस पर नकीर करे, और अगर इसकी भी ताकत न हो तो दिल से उसको बुरा जाने। लेकिन एक बात याद रखिए, दिल से बुरा जानने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम अपनी जगह पर किसी काम को बुरा समझे लेकिन उसको मिटाने और उसको खत्म करने के लिए कोई कोशिश न करें। हमारे उस्ताद हज़रत मौलाना शरीफ हसन साहब गौहर रहमतुल्लाह अलैह, जिससे हमने मुस्लिम शरीफ पढ़ी और मिशकात शरीफ पढ़ी, वो फरमाते थे कि तलबा अजीज से कि बेटो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, उसको मिटाए, उसको बदले अपने हाथ से या जुबान से या दिल से। तो दिल में सिर्फ बुरा जान लेना ये मिटाना तो नहीं हुआ, इसमें उसका दखल क्या है? बुरी चीज को सिर्फ बुरा समझ लेना ये काफी नहीं है। यानी दिल से मिटाना ये है कि गौर करता रहे, सोचता रहे, इस फिक्र में लगा रहे कि इस खराबी को दूर करने का क्या तरीका होना चाहिए। अब वो क्या चीज है? मैंने 2 आयतें पढ़ी हैं आपके सामने। एक आयत करीमा में अल्लाह ताला के इरशाद फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को आग से बचाओ, उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जिसके ऊपर ऐसे फरिश्ते मुतअय्यन हैं जो बड़े ताकतवर और बड़े सख्त मिजाज हैं, जो किसी ऐसे हुक्म की नाफरमानी नहीं करते जिसका हुक्म उनको अल्लाह ताला देता है, और वो वही काम करते हैं जिसके बारे में उनको हुक्म दिया जाता है। उस आग में जाने से खुद को भी बचाओ और अपने अहलो अयाल को, बीवी बच्चों को, अहल सबको बचाओ। दूसरी आयत करीमा जो इससे ज्यादा वाज़ेह मज़मून अपने अंदर लिए हुए है, इसमें अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के साहिबजादे और खुद पैगंबर और सैकड़ों पैगंबर के जद्दे आला हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या जिक्र किया है। याकूब अलैहिस्सलाम ये खुद भी नबी है, इनके वालिद हजरत इसहाक भी नबी है, उनके वालिद हजरत इब्राहिम भी नबी। भाई ये मोबाइल हटाइए, कोई फोटो नहीं लेगा, खबरदार, पूरे मजमे में कहीं से मोबाइल नहीं चलना चाहिए। तो नबी है, नबी के बेटे हैं, नबी के पोते हैं, और खुद उनकी औलाद में नबी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके साहिबजादे नबी हैं। और यही नहीं, ये जो बनी इसराइल सुनते हैं, इसराइल असल में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। तो बनी इसराइल के माने याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद
और खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अंबिया अलैहिस्सलाम आए दुनिया में, तो सब के सब याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद में से, जिनमें उलुल अज़्म पैगंबरों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम, हज़रत हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम, और एक कौल के मुताबिक हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, और आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और सैकड़ों अंबिया हैं बनी इस्राइल के, जिनके नाम नहीं मालूम। खुद कुरान में कहा गया है कि रसूलन क़द क़ससना अलैहिम, बहुत से रसूल वो जिनके वाक़यात हमने बयान किए, और बहुत से वो जिनके वाक़यात हमने बयान नहीं किए। इस मकाम और मर्तबे के नबी हैं जिन्होंने खुद पूरी जिंदगी अपने औलाद की तरबियत की है, लेकिन जब वो दुनिया से जाने लगे तो उनको फिक्र किस चीज की है। अपने तमाम बेटों को बुलाया, 12 बेटे थे। हजरत यूसुफ और हजरत बिन्यामीन को लेकर यहूदा, यूसुफ, बिन्यामीन सब मिलाकर 12 बेटे, 11 यूसुफ अलैहिस्सलाम के अलावा है, और एक यूसुफ अलैहिस्सलाम। अहद अशरा कौकबन व शम्स वल कमर रअयतुम ली साजिदीन, 11 सितारों को, चांद और सूरज को मुझे सजदा करते हुए देखा। तो 11 सितारे तो उनके भाई भी खुद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। कुरान ये फर्क बतला रहा है, अब कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत, क्या तुम लोग उस वक्त मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम के इंतकाल का वक्त करीब आया। इज़ क़ाल अली बनी, जब उन्होंने अपने बेटों से कहा, मा ताबुदून मिन बादी, तुम लोग मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, मेरा आखिर वक्त है, मैं दुनिया से जा रहा हूं, ये बताओ कि मेरे बाद तुम लोग किसकी परस्तिश करोगे, किसकी इबादत करोगे। कालू नाअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिद, वालिद गिरामी, हम लोग इबादत करेंगे उसी माबूद की जो आपका भी माबूद है, आपके बाप दादा हजरत इस्माईल, हजरत इसहाक, हजरत इब्राहीम का माबूद है, तो एक अकेला माबूद है। वनहनु लहु मुस्लिमून, और हम सब उसके इताअत गुजार हैं। गौर करने की चीज ये है कि बाप जब दुनिया से जाने लगता है, औलाद के बारे में उसको फिक्र होती है। अमूमन हमारे यहाँ फिक्र किस चीज की होती है, जाने से पहले कोशिश करते हैं कि सब बच्चे अपने पैर पर खड़े हो जाए, सबके रहने के लिए अलग अलग मकान बन जाए, सबका अपना अपना कारोबार हो जाए, सबकी शादी ब्याह हो जाए, सबका अपना खानदान आबाद हो जाए। तब बाप कहता है बहुत इत्मीनान हो गया, सब बच्चे संभल गए, अपने पैर पे खड़े हैं, सब कमाने खाने में लग गए हैं, सबके अपना खानदान आबाद है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है, 12 औलाद है। वो ये नहीं पूछते कि मेरे बाद खाओगे क्या, कारोबार क्या करोगे, मिलजुल कर रहोगे या इख्तिलाफ करोगे, क्या शक्ल हो, कुछ नहीं। एक बात, इबादत किसकी करोगे, यानी अपने औलाद के ईमान की फिक्र है, और अंदेशा किसको है, नबी को है, और उस नबी को है जिसने पूरी जिंदगी अपनी औलाद की तरबियत की। मेरे भाइयों, कुरान पाक में इस वाक़े को नकल करके हमें दर्श दिया गया है कि हमारे नजदीक सबसे अहम मसला ईमान की हिफाजत का है। जिंदगी में अपने औलाद की ऐसी तरबियत करना कि उनका ईमान पुख्ता हो जाए, और हमारी आंख बंद होने के बाद उनके कदम में कोई लफ्जिश न पैदा होने पाए, कोई उनको बहका न सके, और जिंदगी में उनको तालीम और तरबियत के रास्ते से इतना मजबूत कर दिया जाए कि उनका ईमान लोहा लाट हो जाए, कहीं से उसके अंदर कोई रखना न डाला जा सके।
अफसोस की बात यह है कि हम कहने को मुसलमान हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां ओढ़े हुए हैं, अपनी औलाद की फिक्रें करते हैं, उनको तालीम दिलाते हैं, उनकी दुनियावी एतबार से तरबियत करते हैं, कारोबार करना सिखलाते हैं, शादी ब्याह कर देते हैं, मकान बनवा देते हैं, लेकिन जो असल चीज देखने की है, गौर करने की है कि वो मुसलमान घर में पैदा होने वाला बच्चा अपने ईमान के सिलसिले में कितना मजबूत है और ईमान के सिलसिले में उसके अंदर कितनी पुख्तगी है और आइंदा के बारे में उसके बारे में कितना इत्मीनान किया जा सकता है, इस सिलसिले में हमारे अंदर कमजोरी पाई जाती है। आज जो सूरत हाल है, कहते हुए शर्म मालूम होती है, हमारी बहुत सी बच्चियां गैरों के साथ जा रही हैं। यह हकीकत है, इस पर पर्दा डालकर, इसको छुपाकर हम सूरत हाल की नजाकत का एहसास नहीं कर सकते, और अगर उसको जुबान से जिक्र नहीं करेंगे तो इस खराबी को दूर करने की तदबीर के बारे में कैसे गुफ्तगू की जाए। ये वाकयात तसलसल के साथ पेश आ रहे हैं। दोनों तरफ बच्चों में ईमान के सिलसिले में तशकीक पैदा हो रही है। सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे चैनल चल रहे हैं कि जो नौजवानों को उनके दीन से बरगश्ता करते हैं, एक्स मुस्लिम के नाम से। यानी बहुत से बदबख्त वो है, महरूमुल किस्मत, जिन्होंने इस्लाम का दामन छोड़ दिया है, कुफ्र इख्तियार कर लिया, और अब वो बाकायदा चैनल बनाकर ये बतलाते हैं कि हमने इस्लाम क्यों छोड़ा। दीनी मुसल्लमान के सिलसिले में शुकूक व शुबहात पैदा करते हैं। दूसरी तरफ यह हादिसात पेश आ रहे हैं, और सिर्फ यही नहीं, पूरे मुल्क के अंदर स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली हमारी बच्चियां गैर मुस्लिम नौजवानों के साथ जा रही हैं। कुछ वो हैं जो नामनिहाद तरीके पर निकाह कर लेती है, जबकि वो निकाह सिरे से है ही नहीं, और कुछ वो हैं जो निकाह के बगैर उनके साथ जा रहे हैं। कुछ वो हैं कि जिनका निकाह का भी रिश्ता नहीं है, लेकिन गलत तरबियत और गलत मिजाज की बिना पर वो फहाशी और बदकारी का शिकार हो रही है। उनके गैर मुस्लिम दोस्त नौजवान, इस सिलसिले में हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, हमें उसको समझना चाहिए। मैं क्योंकि चंद ही मिनट बाकी है खुतबा के लिए शुरू करने में, इसलिए जो चीजें नोट की है असबाब के सिलसिले में मुख्तसरन उसके सिलसिले में गुफ्तगू करूंगा। मखलूक तालीम, ऐसे स्कूलों और कॉलेजों में बच्चियों को दाखिल करना जहां लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं, यह आग और पानी और पेट्रोल और आग को एक साथ करना है। नंबर 2, बच्चियों को बगैर महरम के घर से निकलने की आजादी दे दी जाती है। स्कूल जा रही है, आ रही है, कभी किसी सहेली के घर जाने का बहाना है, कभी रिश्तेदार के जाने का बहाना है, कभी शादी, या आजकल तो एक फैशन वो भी निकला है, यौम पैदाइश को क्या कहते हैं, बर्थडे का फैशन चला है, किसी का बर्थडे उसके अंदर जा रहे हैं। उनको आजाद छोड़ दिया जाता है, निगरानी नहीं की जाती कि कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, किससे इनका ताल्लुक है। इसी तरह मल्टीमीडिया मोबाइल का आजादाना इस्तेमाल, यह खराबी की बहुत बड़ी बुनियाद है। किन लोगों से उनके रवाबित है, किससे मैसेज और टेलीफोन के जरिए राब्ता किया जा रहा है, कहां से दोस्ती हो रही है, कितने ताल्लुकात नाजायज इसी मोबाइल के जरिए से पैदा होते हैं। ये जिम्मेदारी घर के अंदर वालिदैन की है।
बगैर किसी जिम्मेदार के घर से बच्चियों को निकलने न दें। अगर वाकई उनको आप तालीम दिलाना चाहें, पहली बात तो ये है, ये भी एक समाज का मसला है। बच्चियों को ग्रेजुएट बना दिया आपने, बीए कर लिया, एमए कर लिया, अब बच्चा नहीं मिल रहा उसके मेयार का, पावर लूम चलाने वाला है, कनगा चलाने वाला है, निकाह के लिए मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा है, तो फिर घर में लड़की बैठी हुई है, उम्र हो गई है, उस उम्र के कुछ तकाजे होते हैं, जब जायज तरीके से उन तकाजों को पूरा करने का रास्ता मुहैया नहीं किया जाएगा तो बहता हुआ पानी गलत रास्ते पर बह पड़ेगा और उसके बाद फिर हाथ मलने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। तो वालिदैन की ये पहली बात मैं ये कह रहा था कि आखिर अपने अगर आगे कोई प्रोफेशनल मंजिला इस्तेमाल नहीं करना है तो उसकी जरूरत है, तो बच्चियों को इतना पढ़ा लिखा देना, कुरान पढ़ने, दीनियात पढ़ने और अपने इलाके का जो अपना मदरसा या मुकम्मल अपने मैनेजमेंट के अंदर चलने वाला स्कूल है उसके अंदर जहां तक की तालीम है वहां तक उनको तालीम दिला दी गई। उसके बाद उमूर खानादारी की तालीम दिलाई जाए, घर गृहस्थी संभालने की तालीम दिलाई जाए, उनका घर आबाद किया जाए। ऐसे ही कोचिंग सेंटर और स्कूल के नाम पर बच्चियां घर से निकलती हैं। कोचिंग सेंटर आपके अख्तियार में करी, वहां कौन पढ़ा रहा है, कौन उनका साथी है, किसके साथ ताल्लुकात है, आंख बंद है, कुछ नजर नहीं आ रहा है और उसके बाद जो जो खराबियां पैदा हो सकती है वो सब पैदा होती है। इब्तिदाई दीनी तालीम की तरफ से भी गफलत हो रही है। अगर इब्तिदा से ही बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल कर दिया गया और वो भी वो स्कूल कि जिसका मैनेजमेंट अपने हाथ में नहीं है, उसमें दीनियात का कोई हिस्सा नहीं होता, वो बच्चा न कलमा जानेगा, न अकीदा उसका दुरुस्त होगा, न वो कुरान पढ़ेगा और जैसे जैसे इसकी तालीम ऊपर बढ़ती चली जाएगी उसके बस्ते का वजन बढ़ता रहेगा, निसाब तालीम में इजाफा होता रहेगा और दीनियात के लिए अगर थोड़ी सी गुंजाइश थी भी तो वो खत्म होती चली जाएगी। इसलिए या तो बच्चों को तालीम दिलाएं अपने मदरसों में या ऐसे स्कूलों में कि जिसका मैनेजमेंट अपने हाथ में हो और दीनी मिजाज रखने वाले लोग उसको चला रहे हो, सिर्फ कारोबार के लिए से चला रहे हो और उसमें जरूरी दीनी तालीम का हिस्सा शामिल किया गया। और अगर स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो मुनज़्ज़म मकातिब का जो सिलसिला चल रहा है, कल भी उसकी बात आई थी, जमीयत उलमा और इदारे दीनियात वगैरह की तरफ से मुनज़्ज़म मकातिब का निज़ाम बहुत अच्छा है। 1 घंटा के लिए बच्चा उस मकतब में जाएगा, 24 घंटे में 1 घंटा या ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा, और एक जमात के अंदर अगर 20 तलबा हैं तो उनको एक साथ पढ़ाया जाएगा। तरीके तालीम ऐसा दिलकश और दिलचस्प रखा गया है कि वो बच्चे के जो मदरसे और स्कूल जाने से भागते हैं, इनको मारपीट कर पहुंचाना पड़ता है, इन मुनज़्ज़म मकातिब के अंदर शौक से जाते हैं, इसरार करके जाते हैं। इसलिए मुनज़्ज़म मकातिब को कायम करना भी हमारी एक मिल्लत की जरूरत है ताकि बच्चों को शुरू से ही बुनियादी दीनी तालीम से आगाह किया जा सके। और अगर इब्तिदा से वो तालीम नहीं दी गई है तो फिर घरों के अंदर ऐसी तालीम का निजाम होना चाहिए, घर में कुछ पढ़े लिखे अफराद हैं तो कुछ दीनी किताबें, दीनी मज़ामीन पढ़कर सुनाए जाए ताकि मिजाज के अंदर दीनदारी आए। ऐसे ही पर्दा का मसला है, आजकल तो बुर्का भी एक जीनत का लिबास हो गया है। बुर्के का मकसद ये था कि पूरा बदन और लिबास सब कुछ कपड़े के अंदर छुपा हुआ हो और औरत हिजाब के अंदर हो। आजकल हिजाब खुद एक जीनत का सामान हो गया है, अपनी तरफ नजर को खींचता है। पहले हम लोगों के बचपन में अगर औरतें जो बुर्का ओढ़ती थी
तो आंख के पास जाली लगी रहती थी जिसमें से जरा सा नजर आता था। अब आधा चेहरा खुला रहता है। और कोविड-19 के बाद तो एक और बला आ गई है कि नाक के ऊपर तोबड़ा लगा लिया और माथे पर कपड़ा डाल दिया, पूरा चेहरा खुला हुआ है। यानी असल छुपाने का जो हिस्सा है यानी चेहरा, उसी को आधा से ज्यादा खोल दिया। ये बेहिजाबी नजरों को दावत देती है और उसके बावजूद उसकी वजह से खराबियां आती हैं। तो इस सिलसिले में अच्छा एक बात और है, शादी की उम्र हो जाने के बावजूद बच्चों का निकाह न करना, जिसमें बड़ा दखल हमारे रस्म रिवाज का है। इसलिए मैं मुश्तरक तौर पर तमाम बच्चियों और बच्चों के वालिदैन से और बिरादरी के सरदार और मातो साहिबान से और उलमाए किराम से सबसे ये अपील करता हूं, दरखास्त करता हूं, गुजारिश करता हूं कि ये तूफान, ये सैलाब जो सर के करीब पहुंच चुका है, इतना ऊंचा न हो जाए कि फिर रोने का भी मौका बाकी ना बचे। मिलकर बैठे, हम सब मिल्लत के खादिम हैं, तरीक़ाकार अलग अलग है। उलमा दीनी एतबार से खराबियों की निशानदेही कर रहे हैं, उसकी इजाज़ा की तदबीर शरीयत की रोशनी में बताने की जिम्मेदार है। समाज के जो जिम्मेदारान हैं, सरदार साहिबान, मातू साहिबान, अल्लाह ताला ने उनको एक समाजी कुव्वत अता की है, वो अपने पावर का इस्तेमाल करें। अगर कोई बिरादरी के किसी तयशुदा फैसले को मानने से इनकार कर देता है तो वहां बाइकाट किया जाता है, उनका खाना पीना बंद कर दिया जाता है। और अगर सरदार साहब ने बंद कर दिया तो किसी के मजाल नहीं है कि उसके खिलाफ कोई कदम उठा सके। तो मेरे भाई, दीनी जिम्मेदारी जो है उसको अपने पूरा कराने के लिए इस तरह की अपनी ताकत इस्तेमाल करनी चाहिए। शादी ब्याह को आसान करना चाहिए। कल यहाँ से रात को जलसा खत्म हुआ, हम लोग इसी रास्ते से निकले, पटाखा छूट रहा था बहुत जोरदार। मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने ये समझा किसी गैर मुस्लिम की शादी हो रही है, लेकिन जब शादी घर के पास पहुंचा, दाहिने तरफ देखा तो तमाम के तमाम टोपी कुर्ता वाले बैठे नजर आ रहे थे। रात में 11 बजे का वक्त था। बेतहाशा वो फजा के अंदर जाकर जो फटता है और रोशनी बिखरती है, वो आतिशबाजी हो रही थी। ये इतने लवाजिम गैर जरूरी किस्म के जिसकी तैयारी करने के लिए इंतजार करना पड़ता है, शादी में ताखीर होती है, ये तमाम के तमाम असबाब हैं इस फहाशी और इस बेहयाई के। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपनी बच्चियों के ऊपर नजर रखे, उनके हाथ से मल्टीमीडिया मोबाइल न दे, अगर दिया है तो उसको लेकर चेक करें। उसके अंदर कोई फोन नहीं होना चाहिए कि जिसको सिर्फ बच्ची देख सके, घर के बड़े उसको देख सके, एक दूसरे को देख सके, उस पर कोई चीज राज की नहीं होनी चाहिए। और स्कूल जाने, पहुंचाने, बुलाने के लिए कोई जिम्मेदार हो। और इसके बाद इतने पर भी बस नहीं है, भाई गया दरवाजे पर छोड़कर चला आया और छुट्टी के बाद गया लेवा कर चला आया, लेकिन स्कूल के अंदर क्या होगा उसका पता नहीं है। इसके लिए मिजाज बनाने की जरूरत है कि बच्चों को घर में बैठाकर उनके इज्जत पर इज्जत और उनके जो उनका मकान है उसको उनको समझाया जाए। अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। मैंने अभी आपको आयत पढ़कर सुनाई है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने इंतकाल से पहले अपने बच्चों को बुला के यही पूछा था कि मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। आज हम अपने औलाद के लिए, बच्चे और बच्चियों के लिए दुनिया की तमाम जरूरतों की फिक्रें करते हैं, लेकिन उनके ईमान की हिफाजत और अपने बच्चों और बच्चियों की इस्मत और इफ़्फ़त, उनकी पाकदामानी की हिफाजत के लिए जो हमारी जिम्मेदारी है उसको अंजाम देने में अपनी कोताही हो रही है। अल्लाह ताला हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास अता फरमाए और जो दीनी एतबार से हमारी जिम्मेदारी बनती है उसको अंजाम देने की हमें तौफीक अता फरमाए। भाई हाजी मुख्तार अहमद महतो साहब
जो तंजीम बावनी के सदर है, बहुत बीमार है, उनकी तरफ से पर्ची आई है। तमाम हजरात दुआ करें, अल्लाह ताला उनको शिफा और सेहत अता फरमाए। शायद आज आए भी नहीं होंगे, आए नहीं आए, अल्लाह ताला उनको भी और हमारे जितने जिम्मेदार हजरात हैं, सरदार साहिबान हैं, मिल्लत के बिरादरी के सरबराह लोग हैं, अल्लाह ताला इनको उम्रों में बरकत अता फरमाए, दीन की खिदमत ले और मिल्लत का हकीकी खादिम बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।